हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही शानदार एक टाइप के क्वेश्चन, जो कि एक ही टाइप पर बेस होंगे और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक दोनों ही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहें। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। ओके, चलिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। और आप मेरा ऑफलाइन बैच पढ़ सकते हो, माइंड्स मैथ इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लासेस, जिसमें आप एसएससी पुलिस रेलवे लेखपाल वीडियो और अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ही शानदार तरीके से और डीप में तैयारी कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। हमने लास्ट क्लास में 105 तक कर दिए थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 106 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। अगर उसने प्रत्येक वस्तु का 12,900 रुपए में बेचा, इस सौदे में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान। अगर उसने एक वस्तु 29% लाभ पर बेची हो तो दूसरी वस्तु कितने हानि पर बेची है। दूसरी वस्तु बताना है कि कितने परसेंट की हानि पर बेची। अब एक बात देखो, आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका यहां पर हम आपको बता रहे हैं और फिर दूसरा बताएंगे, जो कि दोनों ही आसान है। पहला तो आप देखें बेसिक। देखिए यहां पर कह रहा है 29% लाभ पर अगर एक वस्तु बेची है, तो यहाँ पर 100% में खरीदी होगी तो 29% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 129% में बेच दी। और जिसका मान दिया हुआ है 12,900 रुपए में बेची उसने। प्रत्येक वस्तु का एसपी समान है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे जब 129% का मान इतना है तो 29% का मान कितना हो जाएगा। आखिर उसने फायदा उठाया ना, कितने का फायदा उठाया, क्योंकि टोटल सौदे पे ना तो उसे फायदा चाहिए और ना ही लाभ चाहिए। तो जितना यहाँ पर फायदा उठाएगा उतना ही वहां पर क्या करेगा, घाटा उठाएगा। तो 29% का मान निकाल दो। 129 मतलब 12,900 बटे 129 गुणे मान निकालना है 29% का। तो यहाँ पे आप 129 से 12,900 काटोगे, ये एक बार कट जाएगा और डबल जीरो आप चुपका दो, तो यह आ गया 2900 रुपए का क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा। अगर यहाँ पर 2900 का फायदा हो रहा तो दूसरी वस्तु पर क्या होगा, घाटा हो रहा होगा ना, तभी तो वो ना लाभ होगा ना हानि। तो यहाँ पर 12,900 रुपए की अगर उसने दूसरी वस्तु बेची है तो उसने 2900 रुपए के घाटे में बेची है ना। और सीपी क्या हो जाएगा, जब 2900 जोड़ देंगे तभी तो आएगा सीपी। जीरो जीरो जीरो, जीरो और जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। 9 और 9 कितना हो गया, 18 की 8, एक यहां पर हासिल। 2 और 1 3, 3 और 2 5, और यहां पर एक का एक आ गया। 15,800 में उसने खरीदी होगी वो वस्तु। ठीक है, अब यहां पर आप निकाल कितने परसेंट का उसे घाटा हुआ। 15,800 पर 2900 रुपए का उसे घाटा हुआ, तो परसेंटेज में चेंज कर दो कितना आ जाएगा। देखें जीरो से जीरो कट गया। अब यहां पर आप काटेंगे 29/158, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका ये कटेगा 29 × 100/158, तो काट देंगे तो यहां पर आपका काटने पर बनेगा, आंसर आएगा 18.35%। ठीक है, आप इसे काटना। 18.35%, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो आप इसे और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए आप साथियों, यहाँ पर सेकेंड मेथड ये है कि रेशियो मेथड आप लगा सकते हो कि टोटल सौदे पर ना तो उसे लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है और एसपी समान है। जब एसपी सेम है तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदें तो वो कह रहा है कि 29% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर बेचेगा कितने में, वो बेच देगा 100 की वस्तु 129 में। ठीक है, अब यहाँ पर एसपी जब सेम है तो यहाँ पर 129 में ही दूसरी बेची होगी, लेकिन यहां पर 29 का जब प्रॉफिट कमाया तो दूसरी वस्तु पे क्या करेगा, यहां पर नुकसान उठाएगा ना 29 का। तो 29 का नुकसान उठाएगा, इसका मतलब 129 में बेची और 29 का नुकसान उठाकर बेची थी, तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी चाहिए तो हमें हानि जोड़नी होती है ना एसपी में। तो 9 9 18 की 8, एक यहाँ पर 2 2 4 और एक 5, 158। 158 क्या रहा होगा उसका सीपी रहा होगा।
मतलब उसने खरीदा कितने में होगा, 158 में। हानि कितने की उठाई, 29 की। ठीक है, तो 29 की हानि कितने पर, 158 पर, तो परसेंटेज में चेंज कर दो, गुणे 100। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 18.35%, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18.35% आपका काटने पर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 107। देखो क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़ें जरा। पढ़िए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 107 को पढ़ लें आप, फिर मैं करता हूं। और आप पेन कॉपी लेकर बैठो, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे आप। देखो उम्मीद है पढ़ लिया होगा सभी ने। रमा ने 1200 रुपए की कुल लागत पर दो घड़ियां खरीदी, मतलब टोटल सीपी जो है वो 1200 है। तो हमने माना कि एक वस्तु का सीपी ए और दूसरी वस्तु का सीपी बी है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर 1200 रुपए में खरीदा, बराबर हमने कर दिया 1200 रुपए। ठीक है, वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर रमा है तो वो बेच रही है, और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचती है। मतलब एक पर 50% का प्रॉफिट और दूसरी पर क्या हो रहा है, एक पर 20% की हानि हो रही है। अगर पूरे लेन देन में उसे 40 रुपए का लाभ कमाती है वो, तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अगर यहाँ पर आप कहेंगे कि एक टोटल सौदे पर हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, टोटल सौदे पर फाइनली प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। तो यहाँ पर दूसरी घड़ी पर वो कह रही है 50% का प्रॉफिट है, तो बी पर उसे 50% का प्रॉफिट। ठीक है ना, और पहली वस्तु पहली घड़ी पर क्या हो रहा है, पहली घड़ी पर 20% का लॉस। तो जब लाभ में से आप हानि को घटा देंगे तो यही इसी का तो अंतर आएगा कि फाइनली हमें 40 रुपए का फायदा बच रहा अभी भी, है ना। जितना फायदा हुआ जितना घाटा हुआ उसमें से आपने घाटे को हटा दिया तो बचा कितना, 40। ये फायदा है इसका, मतलब आप फायदे में से हानि को घटा दोगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप पूरा ना काटें, यहाँ पर आप ऐसा कर लें, काट भी सकते हो उससे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर उड़ा दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा 5b माइनस के 2a, और ये 10 नीचे पास आएगा तो ये 10 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 400। ओके, अब यहाँ पर रैखिक समीकरण बन गया आपका कि a प्लस बी बराबर है 1200 रुपए। ठीक है, और 5b माइनस के 2a बराबर है 400 रुपए। ठीक है, आप यहां पर कैंसिल करा दो, दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच अंतर बताना है। तो ए और बी का लागत मूल्य बताना है, तो पहले आप किसी को भी कैंसिल करा लो, किसी को भी समान बना लो। आप मान के चलो ए को कैंसिल कराना चाहते हो, तो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है तो ऊपर भी आप 2 से गुणा करा दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी क्यों, नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के 2b बराबर 2400। ठीक है, तो यहां पर नीचे आ जाएगा 5b माइनस के 2a बराबर 400। अब यहाँ पे देखो रैखिक समीकरण सभी को सॉल्व करना आता है, ये माइनस के 2a और ये प्लस के 2a कट गया, 5b और 2b कितना हो गया, ये हो गया 7b, और 7b बराबर 2400 प्लस 400 कितना हो गया, ये हो गया 2800। पहले तो ये तरीका आप देख लो, फिर इसके बाद एक और तरीका है। अब यहाँ पर 7b बराबर हो गया 2800, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 7 का भाग हो जाएगा ना वहां जाके। तो 7b बराबर जब 2800 है तो b बराबर आ जाएगा 7 चौके 28, 400 रुपए। b बराबर आ गया आपका 400। जब b बराबर 400 है तो दोनों का जो सीपी है वो 1200 है ना। तो जब एक का 400 है तो एक कितने में खरीदी होगी, 800 में ही खरीदी होगी ना, टोटल 1200 है क्योंकि। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 400 800 के बीच अंतर है 400 का। बस आपका जो आंसर है, दोनों के बीच अंतर पूछा था तो अंतर हो गया आपका 400 रुपए का। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो, नेक्स्ट मेथड देखो। यहां पर एक हम बता रहे हैं आपको एलिगेशन का मेथड, सेकंड मेथड देखो, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन 107 का सेकंड मेथड। इस तरह से आपके क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएंगे। देखो
आपका क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, आप पॉज कर करके देख सकते हो वीडियो को। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक जगह तो उसे 20% की हानि हो रही है और एक जगह 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक घड़ी पर उसे 20% की हानि और दूसरी घड़ी पर 50% का प्रॉफिट, जबकि पूरे सौदे में उसे 40 का लाभ हो रहा है। तो ये 40 को भी क्या कर लो, टोटल सौदे में उसे 40 का लाभ हो रहा, मतलब 1200 पर 40 का लाभ, तो कितना परसेंट बना, 20 से 20 काट दो, 4 धाम 40 और 4 तिया 12, मतलब 10/3% का उसे प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप रख दें 10/3। लेकिन फ्रैक्शन जब भी बनेगी तो आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कैंसिल कराएंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करा दो, यहाँ पर भी 3 से करा दो और यहाँ पर भी 3 से करा दो। इतना करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 20 × 3 कितना हो गया, 60%। यहाँ पर 50 तिया 150 हो गया, 150%, और यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10%, ये हो गया आपका 10%। ठीक है, अब देखो 150 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 140। यहां पर अब घटाओगे 10 में से, एक बार 150 में से 10 घटा, अब 10 में से क्या होगा, 10 में से 160 घटे, 10 में से 60 को माइनस करोगे तो क्या करोगे, 10 माइनस ऑफ -60 पहले से है वो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, 10 + 60 कितना हो गया, ये हो गया 70। तो यहां पर आपका आ जाएगा फाइनली 70। कितना रेशियो बनेगा इसमें, 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 2:1 का रेशियो बना। तो मतलब 1200 अगर सीपी था तो वो 1200 सीपी को किस अनुपात में बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं साथियों 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पर 1200 को टोटल सीपी हो रहा है 2 और 1 3 यूनिट। ठीक है, 1200 है 3 यूनिट का मान, तो आपको बताना है अंतर कितना है उनके सीपी में। 2 और 1 में अंतर कितने का है, 1 का ना, तो बस 1 का मान निकालना है। 3 चौके 12, 400 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 400 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 108। 108 को बताइए, इसको करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 को कर सकते हो आप। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने, देखे जरा। यहां पर ये कह रहे हैं, अब डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। एक पर क्या हो रहा है, 5% की हानि, दूसरे पर क्या हो रहा है, 5% का लाभ। तो एक तरफ आप लिख दो 5% की हानि, एक तरफ आप लिख दो 5% का लाभ। और क्या कह रहा है, टोटल पर उसे 20 रुपए की हानि हो रही है। तो 20 रुपए को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 20 रुपए टोटल 2000 पे कितना परसेंट बनेगा, क्योंकि टोटल 2000 रुपए पर है ना। तो यहाँ पर आप 100% का यहाँ पर गुणा करेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो 100% का गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 मतलब 100 बार, और 100 से 100 कटा तो कितना आ गया, 1% की क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। तो यहाँ पर टोटल पे 1% का लॉस हो रहा, तो माइनस के 1%। ओके, तो यहाँ पे आप साथियों घटा दो। यहाँ पर अब आप घटाओगे, 5 में से जब 1 घटेगा तो देखो किस तरह से घटाते, 5 माइनस, अब माइनस का 1 पहले से है वो, तो 5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे 1 में से इस 5 को घटाओगे। ठीक है, एक बार बड़े में से इस बीच वाले को घटाते, फिर बीच वाले से दूसरे वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो -1 में से आप माइनस करोगे -5 को, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। यहाँ पर देखो रेशियो कितना बन रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3:2 का रेशियो बना। तो सीपी को किस अनुपात में बांट रहे हैं, वो 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो हमें बताना है दोनों वस्तुओं का सीपी। देखो टोटल है 3 और 2 5, टोटल है सीपी 5, और प्रश्न में दिया हुआ है 5 यूनिट का मान 2000 के बराबर है। 5 यूनिट का मान है 2000 रुपए के बराबर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3 यूनिट, पहली का जो है ना, पहली वस्तु का सीपी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 2000 बटे 5 गुणे 3, 5 चौके 20, 400 गुणे 3 1200। तो एक का हो गया 1200, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 800, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि टोटल 1200 है, टोटल 2000 है ना, जब एक 1200 की है तो दूसरी ऑटोमेटिक आप कह दोगे सर 800 रुपए की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखो। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही शानदार तरीके से मजा आ रहा होगा।
बताइए क्वेश्चन नंबर 109 को आप पढ़ें और आंसर करें क्या आएगा। बताइए आंसर यहाँ पर क्या आएगा। चलो देखें, उम्मीद है सबने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर देखें क्या आएगा। एक फुटकर विक्रेता ने दो मोबाइल फोन को 6,000 रुपए में प्रत्येक की दर से बेच दिया। मतलब प्रत्येक का जो एसपी है वो 6,000 है। एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर। अब ये नहीं पता कितने परसेंट हानि पे बेचा, दूसरे को हानि पर बेचा है लेकिन कितने परसेंट हानि पर बेचा ये नहीं पता। और पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि प्रतिशत क्या है ये बताइए। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको देखें और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। देखिए दो, यहां पर हम आपसे कहें कि अगर यहां पर 4% की हानि हुई है तो यहां पर 4% की हानि मतलब कि 96% का जो मान होगा, टोटल सौदे पर कह रहे हैं हम कह रहे हैं टोटल सौदे पर उसे 4% की हानि हुई, मतलब 96% में बेचा। दोनों वस्तुओं को प्रत्येक का एसपी है 6,000, तो मतलब दो वस्तुएं बेचेगा तो 12,000 में बेच देगा ना, दोनों वस्तुएं 12,000 में बेचेगा। तो 96% का मान जब 12,000 है तो 100% का मान क्या आ जाएगा, दोनों का मिलाकर सीपी कितना रहेगा ये आप निकाल दो कि टोटल सीपी कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे काट दें, 12 अट्ठे 96 और 12 से इसे काटो तो ये आ जाएगा 1,000 बार। 8 से 1,000 को काटो तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचे 4 8 45, ये आ गया 12,500 रुपए। ठीक है, 12,500 रुपए आपका यहाँ पर सीपी आ गया दोनों वस्तुओं का। अब ये बताओ, पहली जो है वो 6,000 रुपए में बेच रहा है और 20% का फायदा उठा रहा है, इसका मतलब 120% का मान दिया ये 6,000, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, खरीदा कितने में उसने, 20। यहां पर आप कर दें 20 छिक्के 120 और 20 तिया 60, 300 आ गया, 6 पंचे 30, यहाँ पर 50 गुणे 100 5,000 रुपए। पहली वस्तु उसने 5,000 में खरीदी है और दूसरी, दोनों का टोटल जो है 12,500 है। अगर पहली वस्तु 5,000 में खरीदी, इसका मतलब दूसरी कितने में खरीदी होगी, 12,500 माइनस के 5,000। ठीक है, तो यहां पर 7,500 रुपए में उसने दूसरी वस्तु खरीदी होगी, जबकि बेचा कितने में, 6,000 रुपए में। तो घाटा हुआ ना उसको, कितने रुपए का घाटा हुआ, घाटा हुआ उसको 1,500 रुपए का। ठीक है, कितने पर घाटा हुआ उसे, 7,500 रुपए पर। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है, 7,500 गुणे 100, यहां पर आप काट देंगे, जीरो से जीरो, जीरो जीरो यहां पर कट गया, 15 पंचे 75 और 5 से 100 कटेगा 20 बार। 20% यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए आप क्लास नंबर 10 को देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पर आप जाएंगे तो नेक्स्ट आपको पार्ट मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 से। ओके, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखना तो आप नेक्स्ट पार्ट पर जाकर क्लिक कर दें। चलिए थैंक यू सभी को।